शहर हैदराबाद के मज़ाफ़ाती इलाके शमशाबाद में आज महकमा पुलिस ने कॉर्डन सर्च अंजाम दिया। शमशाबाद डिवीजन के डीसीपी प्रकाश रेड्डी की सरकर्दगी में एसीपी अशोक कुमार गौड़ ने इलाके के रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड वगैरह की चेकिंग करते हुए आने जाने वाले लोगों के ड्राइविंग लाइसेंस और आईडी कार्ड चेक किए और कई टैक्सीज की भी चेकिंग करते हुए बिना परमिशन के एयरपोर्ट का किराया करने वाले 5 ड्राइवर्स को हिरासत में ले लिया। तेलंगाना में शोहरत याफ्ता साइंसदान माने जाने वाले डॉक्टर नरेंद्र रेड्डी एक साइकिल के जरिए हैदराबाद से जिले वनपर्ती का सफर तय करते हुए इलाके की कलेक्टर श्वेता महांती से मुलाकात की और साइकिलिंग करने के फायदे गिनवाए। इस मौके पर जिला कलेक्टर ने डीआरओ वेंकटैया और सिविल रिलेशन ऑफिसर वेंकटेश्वर के हमरा इनका खैर मकदम किया और इनकी चालपोशी करते हुए उनके इस इक़दाम को सराहा। आगे डॉक्टर नरेंद्र रेड्डी ने बतलाया कि वो साइकिल के जरिए तेलंगाना के मजीद अजला, पड़ोसी रियासत आंध्र प्रदेश और कर्नाटका के दौरों का इरादा रखते हैं। रियासत तेलंगाना के मौजूदा माहौल में वबाई अमराज के अचानक एकदम फैल जाने के मौके पर तारीख में आजमुदा कई कोहना मख्श अमराज से लड़कर कामयाबियां हासिल करने वाले तिब यूनानी के शोहरत याफ्ता ऑल इंडिया यूनानी तिब्बी कांग्रेस के लोगों ने शहर हैदराबाद के इलाके यूसुफगुड़ा के एक ऑडिटोरियम में कौमी कन्वेंशन बराए तिब यूनानी आज और कल उन्वान पर एक इजलास रखा और कोहना मश्क अमराज का भरपूर खात्मा करने वाले यूनानी तरीक़े इलाज और इसकी दवाओं पर तफसील से रोशनी डाली। यूनानी तरीक़े इलाज के माहिर फन डॉक्टर मिनहाजुद्दीन और डॉक्टर मिसेस अथर मिनहाज की जानिब से एहतमाम करदा इस कन्वेंशन में बैरूनी रियासत के बहुत सारे मंदूबीन ने शिरकत की। सेंट्रल तिब्बी बोर्ड के मुतमद आला सैयद अहमद ने मेहमानों का इस्तकबाल किया। दीगर मेहमानों में प्रोफेसर एहसान फारूकी, मुश्ताक अहमद, हकीम मोहम्मद फारूक वगैरह पेश रहे। तेलंगाना के सेक्रेटरीट में आज रियासत बिहार के वजीर ज़राअत प्रेम कुमार का खैर मकदम किया गया और तेलंगाना हुकूमत के ज़राअत के तई इक़दामात की तफसील उन्हें बहम पहुँचाई गई। इस मौके पर वहां पर मौजूद थे तेलंगाना के डायरेक्टर ऑफ लाइव स्टॉक लक्ष्मण रेड्डी, फिशरीज की कमिश्नर श्रीमती सुवर्णा, TSLDA के CEO मंजू वाणी और विजय डेयरी के MD श्रीनिवास राव। रियासत में खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ और इन्हें हिरासानी के बचाने के लिए तश्कीलशुदा शी टीम ने अपने 5 साल मुकम्मिल कर लिए हैं। शी टीम से आम मकामात पर लड़कियों से छेड़छाड़ के वाक़यात में कमी हुई है। 2014 से 2019 तक 2554 FIR जारी किए गए और 5501 पिटी केसेस बुक किए गए। 11915 अफराद की काउंसलिंग की गई जबकि 10,466 अफराद को वार्निंग के बाद छोड़ दिया गया। इंस्पेक्टर जनरल वेमन सेफ्टी विंग स्वाति लाकरा की जेर क़यादत शी टीम की कारकर्दगी से मुतासिर होकर मुल्क के 6 से ज़ायद रियासतों ने इस तर्ज पर पुलिस के खुसूसी शोबे कायम करने का फैसला किया है। ये खबर बड़े दुख के साथ दी जा रही है कि शहर हैदराबाद की एक वज़ेदार शख्सियत, मशहूर समाजी कारकुन व फ्रीलांस जर्नलिस्ट अलहाज सैयद नवाज़ अहमद अल मारूफ नवाज़ गालिब अपनी 60 साल उम्र में आज इंतकाल कर गए हैं। वो गुज़िश्ता 2 सालों से गुर्दे के कार्जे में मुब्तला होकर ज़ेर इलाज थे। मरहूम साबिक़ा में उर्दू एकेडमी के रुकन भी रह चुके हैं। पसमानदगान में अहलिया के साथ साथ एक लड़का और 2 लड़कियां हैं। इनके लिए दुआए मग़फ़िरत की गुजारिश की गई है। शहर में मौसमी अमराज की विबा आम हो जाने के बाद मजलिस हरकत में आ गई है। सदर मजलिस रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने आज इस सिलसिले की कड़ी के तौर पर असम्बली हल्के करवान के टोली चौकी इलाके में एक मेगा हेल्थ कैंप का इफ्तिताह किया। MF गार्डन फंक्शन हॉल में मुनक्किदा इस कैंप से हजारों अफराद ने इस्तेफादा किया। मजलिस रुकन असम्बली कौसर मुहिउद्दीन, कॉर्पोरेटर्स और नुमाइंदा कॉर्पोरेटर्स राजेंद्र यादव, मोहम्मद नसीरुद्दीन, हारून फरहान, वजीउज़्ज़मा, अजीज खान पठान भी इस मौके पर मौजूद थे। याद रहे कि बैरिस्टर अवैसी ने गुज़िश्ता 2 दिन के दौरान नामपल्ली के 4 डिवीजन और याकूतपुरे के चंचलम डिवीजन में मुफ्त हेल्थ कैंप का इफ्तिताह किया। GSMC का भी इन कैंपों को ताउन मिल रहा है। पहले कैंप के इफ्तिताह के मौके पर हैदराबाद के मेयर बी राम मोहन भी मौजूद थे। बदकम्मा फेस्टिवल के मौके पर रियासती हुकूमत की तरफ से पूरी रियासत में 23 सितंबर को खवातीन को 1 करोड़ 2 लाख साड़ियों का तोहफा दिया जाएगा। वजीर इंडस्ट्रीज KT रामाराव ने बदकम्मा साड़ियों की नुमाइश के मौके पर यह बात बताई और कहा कि ये साड़ियां सिलसिला के पावर लूम्स में तैयार की गई हैं, जिसकी मालियत
313 करोड़ रुपए बताई जाती है। इस तरह हर साड़ी की कीमत 300 रुपए है। तमाम साड़ियां 100% पॉलिस्टर की हैं और ये 10 मुख्तलिफ कलर 10 डिजाइन में दस्तियाब हैं। उन्होंने बताया कि उनका मकसद मकामी बाशिंदों को फायदा पहुंचाना है। 26,000 भवनों में 16,000 मुलाजिमीन काम करते हैं। सरकारी जराये के मुताबिक अब तक 75 लाख साड़ियां तमाम अजला को रवाना कर दी गई हैं। जॉन थॉमस ने साउथ सेंट्रल रेलवे के नए जनरल मैनेजर के ओहदे का जायजा हासिल कर लिया है। उनका ताल्लुक इंडियन रेलवे सर्विस के 1982 के बैच से है। वो साउथ और सेंट्रल रेलवे में कई अहम ओहदों पर फायज रह चुके हैं। जेएमसी ने मियापुर में डाल्फन बिल्डर्स को मलबा और तामीरी अशिया सड़क पर फेंकने पर 50,000 रुपए का जुर्माना कर दिया है। बल्दी हुकाम के मुताबिक इससे तामीरी साइट पर पानी जमा हो रहा था और लोगों को तकलीफ हो रही थी। मजलिसी रुकन असम्बली मौजम खान ने आज रियासती असम्बली में टीमरीज में होने वाली बेकायदगियों, अखरबा परवरी और करप्शन का मसला उठाया। एक उर्दू रोजनामे में शायदशुदा रिपोर्ट का हवाला देते हुए उन्होंने हुकूमत से इन मामलात की तहकीकात करवाने की मांग की। वज़ीर दाखिला महमूद अली ने बताया कि उन्होंने उम्र का नोट ले लिया है और उस पर जरूरी कार्रवाई की जाएगी। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायत ही वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए CCTV कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की 79वीं सालगिरह के मौके पर बीजेपी के MLC एन रामचंद्र राव ने मलकाजगिरी के गवर्नमेंट हॉस्पिटल में मरीजों में मेवे तकसीम किए और साफ सफाई के काम में हिस्सा लिया। उन्होंने रियासती हुकूमत से मुतालबा किया कि वो इस दवाखाने में एक्सरे MRI की नई मशीनें फराहम करते हुए इसे असली आलात से आरास्ता करे। तमिलनाडु के 25,000 से ज्यादा कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को हुकूमत की तरफ से शुरू करदा स्कीम के तहत 5 करोड़ रुपए मालियती सेफ्टी किट्स दिए जाएंगे। ये किट एक जैकेट, हेलमेट, ग्लोव्स, जूते और सेफ्टी ग्लासेस पर मुश्तमिल है। चीफ मिनिस्टर के पलानीस्वामी ने गुज़श्ता असेंबली के इजलास में इस स्कीम का ऐलान किया था। चीफ मिनिस्टर ने कल एक तकरीब में कंस्ट्रक्शन मजदूरों में ये किट्स तकसीम किए। रियासती वज़ीर कबायली बहबूद सत्यावती राठौर ने आज कबायली अफराद में कारें तकसीम की। मौके में कबायली बहबूद की माली इमदाद से सेल्फ हेल्प स्कीम के तहत इन कारों की तकसीम अमल में लाई गई। 500 अफराद ने इस स्कीम के लिए दरखास्तें दी थी, जिनके मुंजमला 52 अफराद का इंतखाब अमल में आया। TRS रुकन खानूसाज कौंसल MS प्रभाकर मेहमान खुसूसी थे। सेक्रेटरी मौके में कबायली बहबूद B महेश ने खैर मकदम किया। साबिक चीफ मिनिस्टर सदर तेलुगु देशम एन चंद्रबाबू नायडू ने साबिक स्पीकर आंध्र प्रदेश असेंबली कोडिला शिवा प्रसाद की खुदकशी
और उसकी वजूहत की सीबीआई तहकीकात का मुतालबा किया है। कल विजयवाड़ा में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए चंद्रबाबू नायडू ने बताया कि पार्टी के एक वफद ने रियासती गवर्नर बिस्वा हरिचंदन से मुलाकात की और इस खसूस में नुमाइंदगी भी की है। उन्होंने कहा कि वो इंसाफ के उसूल के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है, खा उन्हें खानगी केस ही क्यों ना बुक करना पड़े। चीफ मिनिस्टर वाई जगन मुरली की हुकूमत पर इंतकामी सियासत का इल्जाम आयद करते हुए उन्होंने कहा कि कोडेला शिवा प्रसाद पर फर्जी मुकदमा दायर किए गए और उन्हें हिरासत किया जा रहा था। रचाकुंडा पुलिस ट्रैफिक कवानीन से मुतालिक अवामी शऊर की बेदारी की मुहिम के तौर पर अहम शाहराहों पर बाइक चलाने वालों को रोककर हेलमेट खरीदने के लिए मजबूर कर रही है। कुशाईगुड़ा सब इंस्पेक्टर विद्यासागर ने बिना हेलमेट चलाने वाली गाड़ियों को रोककर हेलमेट के फवायद से वाकिफ करवाया और उन्हें खरीद में हेलमेट फरोख्त करने वाले से हेलमेट खरीदने पर जोर दिया। अलवाल में कल रात एक तेज रफ्तार कार के स्कूटर को टक्कर दे देने के नतीजे में एक 28 साल खातून प्रिया दर्शनी और उसका 5 साल लड़का अयान बरसर मौका हलाक हो गए। बताया जाता है कि लोयोला कॉलेज के करीब BHL इंक्लोव की रहने वाली प्रिया दर्शनी बाइक चला रही थी, जबकि उसका बेटा पीछे बैठा हुआ था। अलवाल पुलिस ने नाशों को गांधी हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया और आगे की तहकीकात में मसरूफ है। कॉर्पोरेट सेक्टर को एक और फायदा पहुंचाते हुए मरकजी हुकूमत ने देसी कंपनियों के लिए कॉर्पोरेट टैक्स में 22% और साजो सामान तैयार करने वाली देसी कंपनियों के टैक्स में 15% की कमी का ऐलान किया है। इन कंपनियों को मिनिमम टैक्स अदा करने की छूट भी दे दी गई है। वज़ीर फाइनेंस निर्मला सीतारमण ने आज दिल्ली में एक पुरहुजूम प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि इससे पैदावार और सरमायाकारी में इजाफा होगा। हुकूमत ने कॉर्पोरेट इदारों के टैक्स में कमी के लिए टैक्सों से मुताल्लिक़ क़वानीन में तरमीम का ऑर्डिनेंस भी लाया है। इस इक़दाम को, जो कि मोदी सरकार का अब तक का अहम ऐलान समझा जा रहा है, टैक्सों में कमी से 1,75,000 करोड़ का माली नुकसान होगा, लेकिन GDP में इजाफे की तवक्को की जा रही है। ये ऐलान ऐसे वक्त किया गया जबकि रास्त और बिलरास्त टैक्सों की वसूली में रिकॉर्ड कमी हो रही है। तेलंगाना में हैदराबाद की आज़ादी की तकारीब के इनेकाद की इजाज़त देने रियासती हुकूमत के फैसले को बीजेपी अपनी कामयाबी मान रही है। पार्टी के एक इजलास में इनका ख्याल था कि बीजेपी के दबाव के तहत ही चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव को यह कहना पड़ा कि कोई जश्न मनाता है तो मनाए, उसे रोका नहीं जाएगा। हालांकि वो पहले से तकारीब मुनक़िद करने की इजाज़त नहीं देते थे। बीजेपी लीडरों का एहसास है कि अगर ऐसा ही दबाव बरकरार रखा जाए तो रियासती हुकूमत 17 सितंबर को तेलंगाना की आज़ादी की तकारीब सरकारी तौर पर मनाएगी और दिन तातील का ऐलान भी कर देगी। इजलास में बीजेपी के सदर डॉक्टर लक्ष्मण, साबिक गवर्नर महाराष्ट्र CH विद्यासागर, बीजेपी की कौमी अमला के रुकन N नितिन रेड्डी और दूसरे शरीक थे। एयर चीफ मार्शल बरिंदर सिंह धनवा ने कहा है कि पाकिस्तान ने हमेशा हिंदुस्तान की क़यादत और उसके हौसले को नज़रअंदाज किया है। धनवा, जो इस माह के अवाखिर में रिटायर होने वाले हैं, इंडिया टुडे के कॉन्क्लेव से खिताब कर रहे थे। उन्होंने 1965 की जंग का हवाला दिया और बताया कि लाल बहादुर शास्त्री के बारे में भी पाकिस्तान ने गलत अंदाजे लगाए थे, लेकिन उन्होंने लाहौर तक चढ़ाई कर दी थी। कारगिल की जंग में उसे जबरदस्त झटका भी लगा। पुलवामा वाक़े के बाद उसने हमारी सियासी क़यादत के बारे में गलत अंदाजे लगाए थे और ये समझ ना सकी कि हम बालाकोट पर हमला कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को हमारी सलाहियतों का अंदाजा हो जाना चाहिए। बीजेपी के सीनियर लीडर और साबिक मरकजी वजीर चिन्मयानंद को कानून की एक तालिबा की असमत रेजी के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया गया है। बाद उन्हें तिबी मायने के लिए एक दवाखाने को ले जाया गया। 73 साल चिन्मयानंद के खिलाफ एक शिकायत करते हुए तालिबा ने मकामी अदालत को बताया था कि उसने 1 साल तक ज्यादती की और फिर ब्लैकमेल करने लगा। बीजेपी का ये लीडर कई आश्रम और तालीमी इदारे चलाता है। उत्तर प्रदेश के DGP OP सिंह ने चिन्मयानंद की गिरफ्तारी की तौसीक की और बताया कि उनकी शिकायत पर 3 अफराद के खिलाफ भी जबरन वसूली के इल्जाम में मुकदमा दर्ज करते हुए उन्हें गिरफ्तार किया गया है। पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने श्रीलंका के उन इंटरनेशनल खिलाड़ियों को जिन्होंने पाकिस्तान के दौरे से इनकार कर दिया, उन्हें पाकिस्तान सुपर लीग मैचेस खेलने का मौका न देने की मांग की है।
ये मुतालबा ऐसे वक्त उठाया गया जबकि श्रीलंका की टीम 25 सितंबर को पाकिस्तान पहुंच रही है। पाकिस्तानी खिलाड़ी सईद अजमल और फैसल इकबाल ने कहा कि कराची और लाहौर में मुजवजा वनडे इंटरनेशनल मैचेस और T20 सीरीज न खेलने श्रीलंका के 10 खिलाड़ियों के ऐलान से उन्हें काफी तकलीफ हुई है। उन्होंने सिक्योरिटी के मसले को महज एक बहाना बनाया है। हालांकि पाकिस्तान में खिलाड़ियों को सबसे ज्यादा सिक्योरिटी हासिल है। पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने बताया कि श्रीलंका की टीम पर जो हमला हुआ था उसे 10 साल हो गए, अब उसे भूल भी जाना चाहिए क्योंकि इस मुल्क में इसके बाद कई तब्दीलियां आई हैं। ऑलराउंडर शाहिद अफरीदी ने इस बात से इत्तेफाक नहीं किया कि हिंदुस्तान के दबाव में श्रीलंका के इन 10 खिलाड़ियों ने फैसला लिया हो। इलेक्शन कमीशन 3 रियासतों महाराष्ट्र, झारखंड और हरियाणा में असेंबली चुनाव के लिए अब किसी भी वक्त तारीखों का ऐलान कर सकता है। इसके साथ ही इन रियासतों में ज़ाब्ते अखलाक नाफिज हो जाएगा। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायत ही वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए CCTV कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल, हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप CBI कोलकाता के साबिक पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार की तलाश में लगी हुई है। उसने आज जिले जुनूबी 24 परगना में कई मकामात पर छापे भी मारे, लेकिन उनका कोई पता नहीं चला। राजीव कुमार के खिलाफ अब तक 4 समन जारी हो चुके हैं और उन्हें आज भी CBI के पास हाजिर होना था, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सके। कल कोलकाता के IPS ऑफिसर्स मेस और एक 5 स्टार होटल में भी तलाशी ली गई थी। उन पर शारदा चिट फंड स्कैम में मुलविस होने का इल्जाम है। CBI ने मगरबी बंगाल के DGP से राब्ता कायम करते हुए राजीव कुमार का फोन नंबर बताने की ख्वाहिश की है। पेद्दापल्ली के रुकने पार्लियामेंट डॉक्टर B वेंकटेश और मंचियाल के रुकने असम्बली N दिवाकर राव ने साउथ सेंट्रल रेलवे के जनरल मैनेजर G मलया से मुलाकात करके मंचियाल के रेलवे स्टेशनों को मजीद सहूलतें फराहम करने का मुतालबा किया। उन्होंने बास ट्रेनों का मंचियाल पर हाल्ट देने की जरूरत पर जोर दिया। इनमें सिकंदराबाद और बीकानेर, त्रिवेंद्रम और दिल्ली, विशाखापट्टनम और नई दिल्ली, चेन्नई और जोधपुर के दरमियान चलाई जाने वाली ट्रेनें शामिल हैं। मंगोलिया के दौरा कुनिंदा सदर कल्तामागिन बतुल्गा ने आज वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की लोक कल्याण मार्ग रिहाइशगाह पर एक वीडियो के जरिए बुद्धा के सोने के मुजस्समे की निकाब कुशाई अंजाम दी। यह मुजस्समा मंगोलिया के गंदन मॉन्स्टेरी में नस्ब किया गया है, लेकिन दोनों कायदीन ने इसकी दिल्ली में बैठकर रस्मी निकाब कुशाई अंजाम दी। मंगोलिया के सदर हिंदुस्तान के 5 रोजा दौरे पर हैं। उन्होंने अपने दौरे के दौरान सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से मुलाकात के दौरान दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात के बशमूल कई उम्र पर तबादला ख्याल किया। फेसबुक के CEO मार्क जुकरबर्ग ने अमेरिकी सेनेटरों की इस मांग को मुस्तरद कर दिया और कहा कि वो व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम को किसी भी कीमत पर फरोख्त नहीं करेंगे। मिसूरी के रिपब्लिकन सेनेटर जोश हाउले ने अपने ट्वीट में बताया था कि उन्होंने वाशिंगटन DC में जुकरबर्ग से मुलाकात के दौरान इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप को अपनी कंपनियों से अलग कर देते हुए उन्हें फरोख्त कर देने का मशवरा दिया था। असम में NRC के बाद
मुल्क भर में उसे नाफिज करने मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह की तजवीज़ की भरपूर मदाफत करते हुए बीजेपी के सीनियर लीडर शाहनवाज हुसैन ने कहा कि हिंदुस्तान कोई धर्मशाला नहीं है। बिहार के मधेपुरा में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए साबिक मरकजी वजीर शाहनवाज हुसैन ने कहा कि दुनिया के तमाम हिस्सों के लोग जायज़ पासपोर्ट और वीज़ा के साथ हिंदुस्तान की सरजमीन पर उतर सकते हैं, लेकिन हम धर्मशाला खोल के नहीं रखें कि जो भी आए और जब तक दिल चाहे या इस मुल्क में रहे। उन्होंने गैर कानूनी तौर पर हिंदुस्तान में रहने वालों के खिलाफ जबरदस्त कार्रवाई की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने जनता दल यू और बीजेपी में इख्तलाफात की तरदीद कर दी और दोनों जमातों के ताल्लुकात चीनी और शक्कर जैसे बताए। एक और सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि बीजेपी महाराष्ट्र, झारखंड और हरियाणा में आने वाले चुनाव में जबरदस्त कामयाबी हासिल करेगी। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने बताया कि चांद पर विक्रम की लैंडिंग में नाकामी की वजूहात का पता चलाने इसरो और माहिरीन तालीम की कौमी कमेटी मसरूफ है। 7 सितंबर को विक्रम की लैंडिंग में नाकामी के बाद इसरो ने पहली बार एक बयान जारी करते हुए ये बताया, मगर ये नहीं बताया कि माहिरीन की कमेटी का अरकान कौन है। वाज़ेह है कि 22 जुलाई को चंद्रयान 2 दागा गया था और उस पर 968 करोड़ रुपए का खर्च आया था। तेलंगाना कानून साज असम्बली के चलते आज 5वें दिन 2019-20 के बजट पर तबादला ख्याल होने के बाद हुकूमत के लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट के लिए 391 करोड़ का बजट मुख्तस किया गया। रिलीजियस एंडोमेंट के लिए 790 करोड़ से ज़ायद की रकम को तक़वियत दी गई। इंडस्ट्रीज़ एंड कॉमर्स के लिए बहस व मुबाहिसे के बाद 351 करोड़ के बजट को लाया गया। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन के लिए 63 करोड़ का बजट पास हुआ। टूरिज्म, आर्ट एंड कल्चर के लिए 38 करोड़ से ज़ायद का बजट मुख्तस कर दिया गया और पब्लिक इंटरप्राइजेस के ज़ुमरे में सीएम केसीआर की जानिब से 1 करोड़ 36 लाख से ज़ायद के बजट को तक़वियत हासिल हुई। तेलंगाना असम्बली की कार्रवाइयों के चलते आईटी के वजीर केटी रामाराव ने आज ऐवान में बतलाया कि हुकूमत आईटी सेक्टर को बढ़ावा देना चाहती है ताकि जायदादों में इजाफा किया जा सके और रियासत से बेरोजगारी ख़त्म हो। इन्होंने बतलाया कि साल 2014-15 के मुकाबले 50,000 करोड़ की जगह इस सनत ने अभी 1 लाख करोड़ की तरक्की कर ली है और बहुत सारे बैरूनी सरमायाकार रियासत में सरमायाकारी के लिए कोशां हैं। लिहाजा हुकूमत बेंगलुरु के आईटी सेक्टर की तरह अब तेलंगाना में भी इस सेक्टर को तरक्की देने का मंसूबा बनाए रखी है। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हल्का याकूतपुरा के एमएलए अहमद पाशा कादरी ने आज ऐवान असम्बली में टीआरएस हुकूमत को याद दहानी करवाई कि मौजूदा माहौल में हमारी रियासत तेलंगाना मजदूरी और बेरोजगारी में सारे मुल्क में 6वें मुकाम पर आ गई है। तुलबा की मदद से तहरीक तेलंगाना को कामयाब बनाने के बाद रोजगार के कसीर मौक़ों का हुकूमत ने वादा किया था, वो अभी तक पूरा नहीं किया गया। लिहाजा हुकूमत दान करने के बजाय बेरोजगारी को दूर करती है तो दान बांटने में हुकूमत का जो बजट ज़ाय हो रहा है वो बच जाएगा। तेलंगाना असम्बली के 0 ओवर में टीआरएस एमएलए डी नागेंदर और कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रुकन मौजम खां के बस्ती दवाखानों के एक सवाल पर वजीर सेहत इटाला राजेंद्र ने बतलाया कि सीएम केसीआर की हिमा पर हुकूमत ख़ास तौर पर डायलिसिस पेशेंट्स के लिए कई इक़दाम किए हैं। अभी सारी रियासत में 43 डायलिसिस सेंटर्स मरीजों के लिए फ्री काम कर रहे हैं, जिनके लिए फ़ी सेंटर हुकूमत 1.25 लाख का खर्चा बर्दाश्त कर रही है और आगे भी ऐसे सेंटर्स कई इलाकों में खोलने का मंसूबा बनाया गया है। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हल्का चार मीनार के एमएलए मुमताज़ अहमद खान ने आज ऐवान असम्बली में मौत के वजीर को तवज्जो दिलाई कि ख़ास तौर पर पुराने शहर में बल्दिया की निदामी कार्रवाइयों के बाद बीच में ही काम रोक दिया जाता है, जिससे आवाम को तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है और नुमाइंदगी करने पर बजट की कमी बतलाई जाती है। लिहाजा हुकूमत इस जानिब फौरी तवज्जो दे। इस पर मुतालिका वज़ीर ने उन्हें तयक़ुन दिया कि वह फौरी ऐसे मामलात को पूरे करेंगे।
टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायत ही वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए CCTV कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।